काला श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहित्र पर्व जैन, दोहित्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं प्रकट होती है। हर मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन जो चाहता है उसमें बहुत कम ही कर पाता है। एक दिन मुझसे एक सवाल पूछा गया कि हम जो चाहते हैं उसे कर क्यों नहीं पाते। ये सवाल बहुतों का है। मैंने कहा केवल चाहने से किया नहीं जाता। हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते केवल इसलिए क्योंकि हम केवल चाहते हैं, करते नहीं। नहीं कर पाते हैं ये बहाना है, नहीं करते हैं ये यथार्थ है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते हम वैसा करने के लिए तत्पर हों। केवल इच्छा मात्र से काम होता तो अभी तक तो दुनिया बिल्कुल बदल गई होती। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। आज D की बात है और आज मैं 4D की बात करूंगा, है ना। आजकल तो युग ही है 4D का। 4D, नंबर 1 डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा।
हर मनुष्य के मन में बहुत सारी डिजायर्स उत्पन्न होते रहती है, इच्छाएं जन्मती है। अगर किसी से पूछो कि तुम्हारी क्या इच्छा है, लंबी लंबी लिस्ट लाके दे देंगे सब, है ना। मुझे ये करना, मुझे वो करना, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। हर कोई इस दुनिया का शहंशाह बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि केवल इच्छा से कभी कार्य पूर्ण नहीं होता। इच्छा उपलब्धि की सबसे प्रारंभिक अवस्था है, पर इच्छा मात्र से उपलब्धि नहीं।
चलो अब ठीक है, थोड़े दिन के लिए टालते हैं, समझा बुझा करके फिर दीक्षा लेंगे। लेकिन चौथा था, सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी युक्तिपूर्ण बातों से सबकी को संतुष्ट करते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हो गया और कहा, गुरुदेव मुझे दीक्षा लेनी है और मैं आपके चरणों में आया हूं दीक्षा अंगीकार करने के लिए, मुझे दीक्षित कर अनुग्रहित करे। तुमने सबकी बातें सुन ली? बोले सुन ली, वो अपनी बातें करते हैं, मुझे तो अपनी बातें करनी है। जीवन का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। जब मैंने निर्णय ले लिया तो ले लिया। अब मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे मुनि बनना है गुरुदेव, मैं मुनि बनना चाहता हूं और न केवल मुनि बनना चाहता हूं, मुनि बन के मुनि बनने का निर्वाह भी करना चाहता हूं। मैं उसके लिए संकल्पित हूं, समर्पित हूं। मुझे दीक्षा प्रदान करे। उसकी दृढ़ता को देखकर गुरु ने संकल्प दे दिया, दीक्षा दे दी। ये है डेडिकेशन। आगमों में 4 प्रकार के गोलों का जिक्र आता है। गोला, एक मोम का गोला, दूसरा लाख का गोला, तीसरा काठ का गोला और चौथा मिट्टी का गोला। मोम का गोला, लाख का गोला, काठ का गोला और मिट्टी का गोला। मोम का गोला क्या करता है? थोड़ी आंच में पिघल जाता है, पल में पिघलता है। पिघलता है तो पहला वाला व्यक्ति मोम का गोला था, लोगों की 4 बातें सुनी, पिघल गया। उसके अंदर दृढ़ता नहीं थी। दूसरा लाख का गोला, जो लोगों की बातों को तो झेल लिया लेकिन घर वालों की बातों को नहीं झेल पाया। लाख को आंच पर रखने पर पिघलता है, आंच के निकट रखो तो पिघलेगा। तीसरा था काठ का गोला, जो घर वालों को तो जीत लिया लेकिन घरवाली को नहीं झेल पाया। काठ आंच में नहीं पिघलता, पर आंच पर रख देने से जल जाता है। वो जल गया। लेकिन चौथा मिट्टी का गोला, जिसे जितनी ज्यादा आग में तपाओ वो उतना पकता है। समझ गए? ये है डिटर्मिनेशन, ऐसी दृढ़ता, जिस कार्य को मुझे करना है तो बस करना ही है और करके ही रहूंगा। अब मैं उससे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो सकता। मुझे ये करना है, मैंने निर्णय लिया, मेरा ये संकल्प है। जब तक इसकी पूर्ति नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। दुनिया में जितने भी बड़े इतिहास बने हैं वो इसी संकल्प से बने हैं। जो मनुष्य संकल्प की का धनी होता है, सिद्धियां उसकी चरण चूमती है। संकल्प के धनी की सिद्धियां चरण चूमती है। तुम्हारा संकल्प भद्र संकल्प होना चाहिए। लोग डिजायर होती, डिसीजन लेते हैं और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन आता तो है, संकल्प भी लेते हैं, लेकिन संकल्प लचीला होता है। सुबह लेते हैं और शाम को, कई बार कई लोग नियम लेते आते हैं और नियम लेते ही हैं और तुरंत बोलते हैं महाराज कभी टूट जाए तो। अरे भला, तू नियम लेने के लिए नियम ले रहा है कि तोड़ने के लिए नियम ले रहा है?
तेरा मन अभी टूट चुका है। तूने नियम लिया है, लेकिन नियम के प्रति तेरी जैसी निष्ठा होनी चाहिए वो नहीं है। इस नियम से तुझे क्या उपलब्धि होगी? नियम लिया है तो नियम लेने के साथ तुम्हें निभाने की निष्ठा होनी नहीं। मैंने आज ये नियम लिया है तो मुझे अच्छे से निभाना है, निर्दोष पालन करना है। ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए ना। मेरा सौभाग्य कि मैंने आज नियम लिया, अब इसे मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, निभाऊंगा। कंठगत प्राण आने पर भी मैं अपने नियमों से विचलित नहीं होऊंगा। इसको ना कहते हैं दृढ़ता। लेकिन नियम लिया नहीं और टूट गया। एक का इंजीनियर मकान का नक्शा बनाया, मकान का नक्शा बनाते ही सारे पूरे के पूरे नक्शे सामने आए, तो निर्माता ने इंजीनियर से कहा कि इंजीनियर साहब, आपने पूरा नक्शा तो बना ही दिया, आप ये और बता दो कि ये मकान कहाँ कहाँ चुएगा, क्योंकि आजकल के मकान बनने के बाद चूने लगते हैं। अब इंजीनियर उसको क्या कहे? अभी मकान बना ली, नक्शा ये, और तुम कह रहे चुएगा। अरे ढंग से बनाओ, चुएगा कैसे? नियम लिए नहीं, टूट जाएगा तो क्या करेंगे? अरे नियम ऐसे लो कि टूटे ही नहीं। टूटने की बात वे ही करते हैं जिनके का मन कहीं से टूटा होता है। सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुविधा बैठी है। अरे नियम तो मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, मुझे इसे निभाना है। जिस कार्य के लिए मैं संकल्पित हूं वो कार्य मुझे करना है, करना नहीं है, करना ही है। ये है डिटरमिनेशन। फिर कोई विचलित नहीं करता। कहते हैं दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी। आदमी में लग्न हो मजबूरियां बाधक न होगी। हारते हैं वे जिन्हें विश्वास अपने में नहीं। बढ़ चले पथ पर पथिक तो दूरियां बाधक न होगी। बस चल लिए, अब मुझे कोई बुझा नहीं सकता। करके ही दम लेंगे। मैंने अनेक सफलतम लोगों के जीवन को निकटता से देखा। पारमार्थिक क्षेत्र में भी और लौकिक क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी। मैंने ये देखा कि वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके मन में अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता होती है, लगन होती है। मैंने देखा जो काम ले लिया वो काम जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक चैन नहीं। कुछ लोग होते हैं, हाँ कर लेंगे, टाल मटोल बहानाबाजी, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल। उनके कमिटमेंट का कोई ठिकाना नहीं रहता और ऐसे लोग प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन जिनके मन में है कि ये काम मुझे करना है और करना ही है, तो उनका डिटर्मिनेशन इतना तगड़ा होता है कि वो उस कार्य को कर डालते हैं। वही उनकी उपलब्धि बनती है। तो जो करना चाहते हो डिसीजन लो, और डिसीजन लेने के बाद डिटरमाइंड हो जाओ। एक युवक जो मेडिकल की लाइन में था मेरे संपर्क में आया। मैंने उससे कहा कि भाई तुम मेडिकल लाइन में हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम यूपीएससी करो तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें समाज की सेवा कर पाओगे। एक बार की सोचा, एमबीबीएस हो चुका था, पीजी के लिए भी सिलेक्शन हो गया था,
मेरी बात का उसके मन पर गहरा असर पड़ा। दूसरे दिन आया, बोला महाराज मैंने निर्णय ले लिया है, मैं मेडिकल लाइन छोड़कर यूपीएससी में जाऊंगा। मैंने आशीर्वाद दिया। बाद में उसके मित्रों और परिजनों ने उससे कहा कैसा बेवकूफ है, कम से कम पीजी तो कर लिया होता, यूपीएससी में जा रहा है, क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कई तरह की बातें कर दी। उस व्यक्ति ने एक ही बात की, मैंने निर्णय ले लिया है और मैंने ठान लिया है कि अब मुझे यूपीएससी में ही आगे बढ़ना है, अब मैं उधर देख नहीं सकता और मुझे पक्का भरोसा है मैं आगे बढ़ूंगा। उनने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट लिया साथ में मेडिकल साइंस के साथ, और यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। आज रेलवे में एक बड़े अधिकारी। किसके बल पर? मुझे ये करना है तो बस करना है, डिटरमाइंड। कोई दूसरा बोलते हाँ यार कैरियर को पहले सुनिश्चित कर लो, क्या पता यूपीएससी में तो कोई ठौर ठिकाना होता नहीं, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अपने आप पर भरोसा रखकर निर्णय लो, और निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को संकल्प में बदल दो। तुम्हारा संकल्प जितना मजबूत होगा, उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होगी। संकल्प जितना मजबूत होगा, उपलब्धियां उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए जो चाहते वो संकल्प, एक बार सोच लो सो सोच लो, करना है तो बस करना ही है। मैं जब संघ में आया, ब्रह्मचारी था, जबलपुर में वाचना होनी थी। वाचना में, वाचना के प्रारंभ के दिन शास्त्रों की पूजा हुई, बड़े बड़े ग्रंथ सारे रखे हुए थे विराजमान। उन ग्रंथों को देखकर मेरे मन में इच्छा आई कि इन ग्रंथों को मुझे पढ़ना है। अभी ब्रह्मचारी था, मन में भावना जगी कि मुझे इन ग्रंथों को पढ़ना है। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं इन ग्रंथों को पढ़ पाऊंगा? बोले सब पढ़ लोगे, भावना रखो, सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने के लिए मुनि बनना होगा, तब पढ़ोगे। ठीक है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद। लेकिन मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि मुझे सिद्धांत के सभी ग्रंथों को पढ़ना ही है। मुनि दीक्षा के पूर्व जो ग्रंथ पढ़ने योग्य थे, मैंने सबको लगन पूर्वक छान डाला। उस समय मेरा एक ही काम होता था, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। मैंने लगन पूर्वक एक बार लिया, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, पढ़ लिया। और मन में तो सिद्धांत ग्रंथों के अध्ययन की प्रबल ललक थी, धवला जय धवला महाबंध की। जिस दिन मुनि दीक्षा हुई उसी दिन गुरु चरणों में आया, बोल गुरुदेव अब मैं मुनि बन गया, आपकी कृपा से मुझ में पात्रता आ गई, आशीर्वाद दें। मैं पूरे सठखंडागम और कसाय पाहुड़ को पढ़ना चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा कि पहले थोड़ा साहित्य पढ़ लो, व्याकरण तो पढ़ चुका था, साहित्य नहीं पढ़ा। मैं गुरुदेव साहित्य में मेरी रुचि नहीं, सिद्धांत की मेरी शुरू से लगन है, एक सपना था, मुझे वो पढ़ना है। उन्हें आशीर्वाद दिया और ये हुआ कि 2 वर्ष की अवधि में पूरा धवला 16 भाग, पूरी जय धवला और महाबंध के 7 भाग छान डाला। क्यों? 40 वॉल्यूम। डिटर्मिनेशन था, नहीं मुझे पढ़ना ही है। और केवल डिटर्मिनेशन से काम नहीं होता, डेडिकेशन भी चाहिए। क्या चाहिए? डेडिकेशन। जो
पाना चाहते हो उसके लिए पूर्णतः समर्पित हो जाओ। समर्पित क्या, उसका ही हो जाओ। मैं पूरी तरह से उसी में रम गया। तो आज वो एक उपलब्धि मेरे जीवन की हुई। से मैं कहता हूं, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, पक्का निर्णय लो, दृढ़ संकल्प लो और संकल्प के साथ उसी कार्य के लिए समर्पित हो जाओ। एक काम हाथ में लो, पूरा करके दम लो। जब तक वो काम पूरा ना हो दूसरी तरफ झांको भी मत। ये कहलाता है डेडिकेशन। कुछ लोग होते हैं जो अपने कार्यों के प्रति बड़े डेडिकेटेड होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका चित्त ही अस्थिर बना रहता है, व्यग्र रहते हैं, विचलित होते रहते हैं। अब ये फिर वो, ये फिर वो, कुछ हासिल नहीं होगा। तो डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, पूरी तरह से डेडिकेशन होना चाहिए। समर्पण, जो मुझे पाना है ठानो और उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो। संकल्पित होने मात्र से काम नहीं चलता जब तक कि हम समर्पित ना हो। डिटर्मिनेशन के साथ डेडिकेशन भी जरूरी है। तो जीवन में ऊंचाइयां मिलती है, हम ऊंचाइयों को छूने में समर्थ हो सकते हैं। वैसी दृष्टि, वैसी भावना अपने मन में जगाने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारा जीवन एक अलग डायमेंशन में प्रकट होगा। समझ गए? हम अपने जीवन में एक नया आयाम प्रकट कर पाएंगे, जीवन में एक नई उपलब्धि घटित कर पाएंगे। ऐसी उपलब्धियां सबके जीवन में घटे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। इच्छा करने वाले लोग तो बहुत होते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल प्लानिंग ही करते हैं, करते कुछ नहीं है। दो मित्र मिले, आपस में एक दूसरे की दिनचर्या की बात हुई। पहले ने बोला, भैया ऐसा है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूं, थोड़ा सा पूजा पाठ भी करता हूं, न्यूज़ सुनता हूं, नाश्ता करता हूं, अपनी फाइलें देखता हूं और ठीक 9 बजे अपने दफ्तर के लिए निकल जाता हूं। रात को 8 बजे घर आता हूं, थोड़ा फ्रेश होता हूं, उसके बाद खाता पीता हूं, थोड़ा न्यूज़ सुनता हूं, बच्चों से, पत्नी से थोड़ी देर बात करता हूं और 10 बजे सोने चला जाता हूं। अरे ये भी कोई चर्या है? 6 बजे उठते हो, आलसियों के काम है, 10 बजे सो जाते हो। बोले क्या आपकी दिनचर्या कैसे? मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनियों के उठने का समय है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूं, ऋषि मुनियों के उठने का समय है, और 4 बजे उठने के बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त होता हूं, थोड़ा योग करता हूं, प्राणायाम करता हूं और ध्यान करता हूं। इतने में मुझे 6 बज जाते हैं। 6 बजने के बाद मैं रोज पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, वहाँ से आता हूँ, बच्चों को कुछ पढ़ाता हूँ, फिर अखबारें पढ़ता हूँ, अपने दफ्तर का काम करता हूँ। 9 बजे नाश्ता पानी करके मैं अपने दफ्तर के लिए निकलता हूँ। ठीक शाम को 5 बजे वापस लौट आता हूँ। वहाँ से आने के बाद सूर्यास्त से पूर्व भोजन करता हूँ। भोजन करने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा खेलता हूँ, बातें करता हूँ,
थोड़ा स्वाध्याय करता हूँ, ऋषि साधु संतों के कोई प्रवचन भी सुन लेता हूँ, फिर समय रहा तो एक आध न्यूज़ सुनता हूँ और ठीक 10 बजे विश्राम करने जाता हूँ। सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ, कहा आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, आपकी दिनचर्या तो बड़ी व्यवस्थित है, ऐसा आप कब से कर रहे हो? उसने कहा कल से ही शुरू करने का इरादा है। कब से कर रहे हो? कल से शुरू करने का इरादा है। ऐसे बहानेबाज लोगों का क्या होगा? इसलिए जो करना है कर डालो, सोचो मत, अपनी समय और शक्ति को सही दिशा में लगाओ, तभी जीवन में उपलब्धियां होगी। तो डिजायर, डिसीजन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के इस 4D को अपने जीवन में उतारो, तुम्हारा जीवन मल्टी डायमेंशनल हो जाएगा। तुम्हारे व्यक्तित्व में 4 चांद लगेंगे, तुम्हारे जीवन का बहुआयामी विकास होगा। बस सूत्र को ध्यान रखो, इच्छा को निर्णय में, निर्णय को संकल्प में, संकल्प को समर्पण में बदल दो, सिद्धि तुम्हारे द्वार पर होगी। बस यहीं पर विराम लूंगा। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, रिचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जिवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।